नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम चर्चा करने वाले हैं शेखर एक जीवनी भाग एक पर, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जो लिखा गया था 1941 में। अज्ञेय इसके लेखक है। अज्ञेय बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसको आप मनोविश्लेषणवादी उपन्यास भी कह सकते हैं। शेखर स्व की खोज का प्रतीक है, मतलब वह अपने आप को खोजने का प्रयास करता है। जब वह जेल में बंद है, उसको फांसी की सजा हो रखी है, तो एक रात उसे मिली है कि अगली सुबह उसको फांसी का दंड दिया जाएगा। तो रात में वह बैठा बैठा सोचता रहता है कि पीछे क्या क्या घटित हुआ है उसके जीवन में। बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय के प्रभावों को दिखाया गया है इसमें, कि जो एक बच्चा होता है उसके बाद में वह किशोरावस्था को प्राप्त करता है, फिर वह अपनी जवानी को भोगता है, फिर बुढ़ापा। तो इस तरीके से जो जो अवस्थाएं जीवन में आती जाती हैं, उन्हीं के ऊपर यह पूरा उपन्यास है। आंतरिक द्वंद के साथ साथ नैतिक अनैतिक, स्त्री पुरुष, व्यक्ति समाज, पाश्चात्य भारतीय की भी टकराहट को दिखाया गया है। उस समय की जो स्थिति थी उनको भी इसमें दिखाया गया है। लेखक ने स्वयं के बारे में तो बताया ही है, साथ ही साथ उन परिस्थितियों का भी यहाँ वर्णन किया गया है जो उस समय थी। भूमिका को हम प्रवेश नाम से पढ़ते हैं, और इसको हम चार खंडों में, जो ये उपन्यास है इसको चार खंडों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। इस पहले खंड को हम उत्थान नाम देते हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखा हुआ है, जिसको आप फ्लैशबैक पद्धति भी बोल सकते हैं। इस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जा क्रिस्तोफ उपन्यास का प्रभाव है। यह बाल मनोविज्ञान, किशोर अवस्था, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप इसमें, और प्रेम की भावना भी दर्शाई गई है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे मुख्य जो पात्र है, कथानायक है, वह शेखर है। ठीक है, बंधन से मुक्त होना चाहता है। हरिदत्त इनके पिताजी का नाम है, जो अनुशासन प्रिय है। सरस्वती बहन का नाम है, जो इनकी प्रेरक मूर्ति है। गुरु भी इनको वह मानता है। शारदा की तरफ शेखर आकर्षित है, मतलब उससे प्रेम करता है। और जो शारदा का स्वभाव है, चंचल है तथा स्पष्टवादिता है। दक्षिण में उसको मिली थी जब वह मद्रास पढ़ने गया था कॉलेज में, उस टाइम पर। शशि शेखर की मौसेरी बहन है, वह नायिका भी है इस उपन्यास की। और शशि को पाकर ही वह अपने आप को संपूर्ण पाता है। शशि से सबसे पहले वह बचपन में जब 3-4 साल का था, उस टाइम पे इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद 10 वर्ष बाद मिलता है। शशि के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो सांत्वना देने के लिए उनके घर जाता है, और वहीं पर इनको प्रेम हो जाता है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है, और यह अपने जीवन को लेकर निराश है। फांसी की सजा से ठीक पहले की रात ये सब सोच रहा है वह। उसके बाद में जो पहला खंड है, जो रमेश कुंतल मेघ है, नहीं वो तो बाण भट्ट की आत्मकथा में है। इस उपन्यास में जो चार खंड हैं, उनमें क्या क्या घटित हुआ है वो देख लेते हैं। पहला खंड है विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता, बहन सरस्वती से आकर्षण है उसका। दूसरे खंड में विदेश घृणित लगता है, गांधी जी को आदर्श मानते हैं, राष्ट्रीय नाटक लिखते हैं। तीसरे खंड में सरस्वती को प्रेरक गुरु मानते हैं, दक्षिण में शारदा से मुलाकात होती है, पेपर देने लाहौर चला जाता है, वापस आने पर वह नहीं मिलती है, क्योंकि उनके जो माता पिता है वो वहां से चले जाते हैं शारदा को लेकर के। और इसी खंड में दिखाया गया है कि अज्ञेय है वो नास्तिक है। चौथे खंड में दिखाया गया है कि कॉलेज में बिताए गए दिनों का वर्णन इसमें मिलता है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के के संपर्क में आने पर समाज सेवा की भावना अपने अंदर जागृत करता है। अज्ञेय जी बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों का वर्णन करते हैं इस उपन्यास में। अब देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन दे रखी है, उद्धरण जिसको हम बोलते हैं, कि वेदना में एक शक्ति होती है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। और ये भूमिका की पहली पंक्ति है, जिसको लिखा है स्वयं अज्ञेय ने। यह स्व की खोज करने वाला उपन्यास है, शुरुआत में बता दिया था आपको।
इसमें एक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट शेखर के द्वारा ही कहा गया वचन है, नीम का स्वाद कड़वा गंध मधुर, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। शेखर नास्तिक और मूर्ति पूजक है। वह मूर्ति पूजक सरस्वती है, ठीक है, वो कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करता, बल्कि अपनी जो बहन है सरस्वती, जिसको वह प्रेरक गुरु मानता है, उसकी पूजा करता है। रोमा रोला सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। यह रोमा रोला का कथन है, जिससे अज्ञेय बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और इनके उपन्यास जां क्रिस्तोफ का इनके उपन्यास पर प्रभाव पड़ा है। उसके बाद देखते हैं कि इनके पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम होता है तैमूर। और आपको पता होगा तैमूर किस फिल्मी सितारे के पुत्र का नाम भी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित, अंग्रेजी में इनको हम CH पंडित पढ़ते हैं। इनके जो पिताजी चाहते हैं कि ये अपना पूरा नाम लिखे इस तरीके से, परंतु वो बीच से अपने पिताजी का सरनेम हटा करके और अपना शॉर्टकट में नाम लिख लेते हैं। तो शुरू से ही ये विद्रोही रहे हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी। ये बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मैराथन क्लासेस, बहुत सारी वीडियोस, उन सब पर आधारित छोटे से नोट्स हैं, जिसमें कंप्लीट आपका शेखर एक जीवनी भाग 1 उपन्यास संकलित है। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।